श्रीवास्तव, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शाम पहुंच रहे हैं दिल्ली। कल और रविवार को दिल्ली में अहम बैठक होनी है और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ये बैठक होगी। डिप्टी सीएम भी बैठक में मौजूद रहेंगे। दिल्ली में सीएम और डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। उनकी बैठक होनी है कल से 2 दिन तक। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी दिल्ली में रहेंगे। दोनों डिप्टी सीएम प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। जेपी नड्डा अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। दोनों डिप्टी सीएम संगठन के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। इन दिनों बीजेपी में चल रही खींचतान के बीच ये जो मुलाकात है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अहम है। दोनों डिप्टी सीएम भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। अमूमन देखा जा रहा है कि आजकल बीजेपी में उत्तर प्रदेश में कुछ ठीक नहीं चल रहा और ऐसे में इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं तमाम नेता। संगठन के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात का कार्यक्रम है और इसी बीच बड़ी अपडेटेड डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। आपने देखा होगा इससे पहले जिस तरीके से संगठन और सरकार में एक लकीर सी खिंच चुकी है। केशव प्रसाद मौर्य ने जब से समन्वय समिति की बैठक में कहा कि संगठन ज्यादा बड़ा है, उसके बाद जो खींचतान है वो निकलकर सामने आ रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कोई मतभेद नहीं, सब साथ हैं। भाजपा में कोई मतभेद नहीं होता है। ऐसा नहीं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम कहीं होगा इसलिए गए होंगे, सभी लोग साथ। लोगों के नजरिए अलग अलग होते हैं। हमारे हिसाब से तो कोई मतभेद नहीं है और सब ठीक है। क्योंकि उत्तर प्रदेश अपने विकास की तरफ बढ़ रहा है तो उसमें हम लोग काम करने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कुर्सी से उतारने के लिए पिछली सरकार में भी रोज हर हफ्ते एक शगुफा छूटता था, लेकिन 5 साल वो रहे, सारे शगुफे सबके फेल। फिर वही शगुफा चालू है। कल हट जाएंगे, 2 गुट हो गया, दिल्ली वाले हटा रहे हैं, लखनऊ वाले भी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है। एक दूसरे से सब लोग। आप बताइए कि अगर सीडीओ बीडीओ को कहीं चार्ज में अपने इलाके में ले जाना है तो किससे मिलेंगे? कांग्रेस से कि सपा वालों से मिला जाएगा? अरविंद केजरीवाल जी ने तो पहले ही कहा था कि योगी आदित्यनाथ को मोदी जी हटाना चाहते हैं। और ये सारा कुछ, ये मत समझिए कि कोई केशव प्रसाद मौर्य जी का और वहां स्थानीय कमेटियों का कोई खेल है। ये खेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। वो योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहते हैं, उस काम में लगे हुए हैं। ये जो कुछ भी आपको दिख रहा है ये उसी का नतीजा है। आप मुझे बताइए ना कि अगला इनका अभियान क्या है? अगला इनका अभियान है अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना। उस काम में सबसे आगे का रोड़ा कौन है? योगी आदित्यनाथ। इसलिए उनको हटाना है। तो मुलाकात होनी है और ऐसे में अब सवाल चल रहा है कि आगे क्या। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी हमला बोल दिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा और कहा है कि कुछ लोग दिल्ली का मोहरा बन गए। अखिलेश यादव ने कहा कि ये लोग दिल्ली की वाईफाई का पासवर्ड है, इस तरह से सरकार नहीं चलने वाली। अखिलेश यादव ने निशाना साधा है केशव प्रसाद मौर्य पर, कहा है कि कुछ लोग दिल्ली का मोहरा बन चुके हैं। जहां एक तरफ बीजेपी में बड़ी बैठक होने जा रही है और उधर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है, कहा है कि ये लोग दिल्ली के पासवर्ड बन गए हैं, इस तरह से सरकार नहीं चलती। अखिलेश यादव लगातार चुटकी ले रहे हैं। अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य पर हमला बोला है और कहा है कि ये सब पासवर्ड बन चुके हैं वाईफाई का। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर हमला बोला है, कहा है कि कुछ लोग दिल्ली का मोहरा बन चुके हैं, ये लोग दिल्ली के वाईफाई का पासवर्ड है। तो देखिए अखिलेश यादव का बड़ा हमला कि कुछ लोग मोहरा बन गए हैं। वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। आप समझ गए हो कौन मोहरा है? सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? क्या सरकार चलेगी बताओ? और जिन्होंने बिगाड़ा है सब कुछ, क्या वो लोग ठीक करेंगे? और वहीं देखिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर लिखा है कि कांग्रेस का मोहरा बन चुके हैं की सपा।
अखिलेश यादव ने जिस तरीके से चुटकी ली, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव को लेकर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस का मोहरा बन चुके हैं सपा बहादुर अखिलेश। और देखिए उनका एक्स पर किया गया पोस्ट आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस का मोहरा बन चुके हैं सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी। बीजेपी को लेकर गलतफहमी पालने, अति पिछड़ों को निशाना बनाने, अपमान करने की जगह सपा को समाप्त होने से बचाने पर जोर दे। बीजेपी 2027 में 2017 दोहराएगी। कमल खिला है, खिलेगा और खिलता रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने भी उन्हीं के हमले पर किस तरीके से उन पर निशाना साधा आप देखिए, और कहा कि बीजेपी को लेकर हमेशा गलतफहमी पालने से बचे, सपा को समाप्त होने से बचाने पर ध्यान दे, अति पिछड़ों को निशाना ना बनाएं, अपमान ना करें। बीजेपी 2027 में 2017 दोहराएगी। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कमल खिला है, खिलेगा और खिलता रहेगा। और इस खबर पर मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। संदीप खेर भी मेरे साथ मौजूद है और स्वाति पाठक भी मौजूद हैं दिल्ली से। संदीप, ये वाक युद्ध जो है ट्विटर पर और इस तरह से सोशल मीडिया पर थम नहीं रहा है, लगातार इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। पहले अखिलेश यादव हमला करते, उसका पलटवार करते केशव प्रसाद मौर्य, और आज एक बार फिर से हुआ है। और इसी बीच बड़ी खबर यह है कि आज दिल्ली में बड़ी बैठक हो चुकी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। उधर देखा यह भी गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपना होमवर्क पूरा कंप्लीट किया। कल देखा गया कि तमाम जो विधायक थे उनसे उन्होंने मुलाकात की, सांसदों से मुलाकात की। चल क्या रहा है संदीप? देखिए स्वाति, भारतीय जनता पार्टी में ये जो उठापटक चल रही है, ये लोकसभा चुनावों के परिणाम आने के बाद हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखिए तमाम मंडलों के जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करी। आज भी उन्होंने देखिए लखनऊ मंडल की समीक्षा करी, कल प्रयागराज की समीक्षा करी थी, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे, और आज लखनऊ मंडल की समीक्षा बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद नहीं रहे। अब ये माना जा रहा है कि देखिए इन दोनों ही डिप्टी सीएम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दूरी बना ली है, क्योंकि उपचुनाव में आप देखिए जहां एक तरफ 30 मंत्रियों की फौज लगाई गई है, वहां पे दोनों डिप्टी सीएम को उपचुनाव की किसी भी सीट की कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। अब ये चर्चा है कि देखिए सभी लोग दिल्ली पहुंच रहे, और दिल्ली में ये सूत्रों के अनुसार ये देखिए खबर सामने निकल कर आ रही है कि वहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक में ये सभी लोग शामिल होंगे। यानी ये जो पूरी लखनऊ की एक लड़ाई है, ये दिल्ली तक पहुंच चुकी है, और अब इसमें केंद्रीय नेतृत्व जो है वो इसमें पूरी एक मदद करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि इसके पहले भी देखिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर जब आरएसएस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी पहुंचे थे, तो उन्होंने ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वहां पर बुलवा के, कहा जाता है कि आपस में दोनों का पैचअप करवाया था। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की भी देखिए चर्चा चल रही है कि वो दिल्ली में मौजूद है, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, और उसी के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम। अब वहां पर देखिए जो आपसी एक तनातनी है, इसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये बात जो है देखिए बच्चे को पता है कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। सीएम योगी ने इन दिनों जो भी समीक्षा बैठक करी है, ये पता चल रहा है कि आगे वो रिपोर्ट जो है अपनी ऊपर नेतृत्व को सौंपने का काम करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे कि कहां पर किस स्तर से कमी रही है। क्योंकि खुद दिल्ली नेतृत्व से ये कहा गया था कि सीएम योगी खुद इन सभी पूरी जो भी समीक्षा बैठक है उसमें खुद अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। आज आप देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ विजय कारगिल दिवस के मौके पर पहुंचे थे, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वहां भी नहीं दिखाई दिए। केशव प्रसाद मौर्य ने भी लगातार देखिए इन कार्यक्रमों से दूरी बनाई। इसको लेकर केंद्रीय नेतृत्व भी देखिए परेशान है, और आज ये सूत्रों के आधार पर पता चल रहा है कि जो आरएसएस के शंकरी लाल हैं, उन्होंने शाम को इस बैठक को बुलाया है, और इस बैठक में सभी लोगों को बिठा के एक पैचअप करने का प्रयास कि आखिर इस तरीके की जो अटकलें सामने आ रही हैं, कभी डिप्टी सीएम कुछ बोलो। ये भी कहा गया है कि जो आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता है, उन्होंने ये भी कहा है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मीडिया के सामने आकर इस तरीके से नाराज भरी बातों को ना बोलें, क्योंकि इसका देखिए असर जो है वो कहीं ना कहीं से पड़ रहा है। विपक्ष इसका फायदा उठा रहा है। देखिए अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोल दिया कि केशव प्रसाद मौर्य जो है वो दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं, और क्या हो रहा है ये सभी को पता है।
तो तमाम अटकलें हैं और मुझे लगता है ये 2-3 दिन जो है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज शाम को जो एक आरएसएस की बताया जा रहा है कि एक बड़ी बैठक है जिसमें तमाम लोग शामिल होंगे। फिर दिल्ली में देखिए जिस तरीके से नीति आयोग की बैठक है, ये भी चर्चा है बीजेपी के केंद्र शासित जो राज्य है वहां के मुख्यमंत्रियों से। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश को लेकर है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चा, इस पर संदीप हम आगे आपसे बात करेंगे। स्वाति पाठक भी दिल्ली से ही मौजूद है, इस पर और ज्यादा उनके पास भी अपडेट होंगे। स्वाति, ये आज और कल का दिन जो बहुत महत्वपूर्ण बता रहे हैं संदीप, इस मायने में भी है क्योंकि अब ये माना जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से खींचतान चल रही है शायद कुछ पटाक्षेप आगे हो, कुछ सुलह समझौता हो, क्योंकि तमाम जो संगठन के नेता है वो भी वहां पर मौजूद हैं, सरकार से जुड़े तमाम चेहरे पहुंच रहे हैं, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंच रहे हैं। अब क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, शाम में 6 बजे के आसपास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे और अब से थोड़ी देर बाद ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचेंगे और कल ब्रजेश पाठक दिल्ली पहुंच सकते हैं, सुबह का वक्त बताया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे और उसके बाद बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक 2 दिनों तक दिल्ली में होगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिस्सा लेंगे और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और फिलहाल उत्तर प्रदेश को लेकर अलग से कोई बैठक दिल्ली में आयोजित नहीं की गई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री जब दिल्ली पहुंचे, दोनों डिप्टी सीएम जब दिल्ली पहुंचे तो केंद्र नेतृत्व से अलग से वक्त मांगा जाए मिलने को लेकर। लेकिन फिलहाल अभी तक कोई वक्त नहीं मांगा गया है, ना ही गृह मंत्री अमित शाह से, ना ही प्रधानमंत्री से और ना ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से। लेकिन बड़ी बैठक 2 दिनों तक दिल्ली में होगी मुख्यमंत्रियों की, उप मुख्यमंत्रियों की, और इसमें जो तमाम भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं डिप्टी सीएम में वो हिस्सा लेंगे। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद रहेंगे और केशव प्रसाद मौर्य आपसे थोड़ी देर बाद ही दिल्ली पहुंचने वाले हैं, लखनऊ से रवाना हो चुके हैं और ब्रजेश पाठक कल दिल्ली पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री भी शाम तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। देखना महत्वपूर्ण होगा जब 2 दिनों तक ये तीनों नेता दिल्ली में मौजूद रहेंगे, तो ऐसे में क्या कोई बड़ी बैठक अलग से उत्तर प्रदेश को लेकर होगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल नीति आयोग की बैठक और इसके साथ ही जो मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी, दोनों उप मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी, उस बैठक में शामिल होने के लिए सीएम और दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, और संदीप भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, एक तरफ बीजेपी में देखा जा रहा है कि एक लकीर खिंच चुकी है संगठन और सरकार के बीच, लेकिन विपक्षी पार्टियां अवसर इसमें तलाश रही हैं। अखिलेश यादव हमले पर हमले कर रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य बड़े तीखे अंदाज में, और वो कह रहे हैं कि कोई गलत फहमी ना पाले, 2017 जैसा प्रदर्शन बीजेपी करेगी। देखिए, स्वाभाविक सी बात है स्वाति, भारतीय जनता पार्टी को एक परिवार की पार्टी कहा जाता है और परिवार के सदस्यों में देखिए जिस तरीके से आपस में जो दूरी दिखाई दे रही है, इसका विपक्ष खास तौर पर देखिए देखा जा सकता है कि अखिलेश यादव जो है वो उपहास उड़ा रहे हैं। आज उन्होंने अपनी जो प्रेस वार्ता करी उसमें उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बहुत ज्यादा घेरा। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य ने भी बाद में एक ट्वीट करके कहा कि सपा बहादुर अखिलेश यादव को ये गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि 2027 में उनकी सरकार बन रही है। यानी जो वार पलटवार का जो युद्ध है वो लगातार विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी में देखिए देखने को मिल रहा है। और देखिए ये मौका देने वाले कौन लोग हैं? ये मौका देने वाले लोग हैं देखिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता। कैबिनेट बैठक से देखिए केशव प्रसाद मौर्य ने किनारा कर लिया, प्रयागराज की बैठक से किनारा कर लिया। आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, ठीक है, अगर उनको किसी भी कार्यक्रम में जाना था जैसा यहाँ पे कहा जा रहा है तो वो लखनऊ मंडल की समीक्षा बैठक में शामिल हो सकते थे, विजय कारगिल दिवस में शामिल हो सकते थे। तो ये मौके क्यों दिए जा रहे हैं? संजय निषाद देखिए केशव प्रसाद मौर्य से मिलने पहुंचे, उन्होंने बताया कि वो पिछड़ों के एक बड़े नेता हैं, हम आरक्षण के मुद्दे को लेकर। हालांकि दोनों डिप्टी सीएम से मिलने के बाद भी संजय निषाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे। ओम प्रकाश राजभर वाराणसी में जो एक समीक्षा बैठक हुई थी वहां पर नहीं पहुंचे, लेकिन उन्होंने उसी दिन जो है केशव प्रसाद मौर्य के साथ एक हंसते हुए तस्वीर जो है उन्होंने ट्वीट कराई। तो कई तरीके का देखिए वार पलटवार इसलिए चल रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता जो हैं वो आपस में कंफ्यूज चल रहे हैं और इसका फायदा विपक्ष उठा रहा है। देखिए जी बिल्कुल संदीप, पटाक्षेप हो पाता है या नहीं हो पाता है, सुलह समझौता होगा या नहीं, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप दोनों का ही फिलहाल धन्यवाद।
नजर बना के रखिएगा। बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही जानकारी देने के लिए। कल और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली में अहम बैठक होने जा रही है, जैसा कि संदीप खेर और दिल्ली से स्वाति जानकारी दे रही थी कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। कल और रविवार को आज महत्वपूर्ण बैठक होगी। बीजेपी शासित राज्यों की भी डिप्टी सीएम तमाम राज्यों के भी पहुंचेंगे इस बैठक।